नमस्कार, मैं हूं जुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला थाना स्टाफ पर अभद्र व्यवहार का आरोप। डबरी राठान के ग्रामीण और माकपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार से समझौते को लागू करने की मांग। पटवारियों ने किया सरकार के लिए सद्बुद्धि। शहर के भगत सिंह चौक और सड़क चौराहों का होगा सौंदर्यकरण। धूलपुरी पत्थरों से बनेगा डिवाइडर। हाइट लाइटें भी लगेंगी। पीलीबंगा में पकड़े गए 8 अफीम तस्करों को पुनः रिमांड पर लिया। होगी सख्त पूछताछ। अब खबरें विस्तार से। महिला थाना स्टाफ की कार्यशैली से नाराज गांव डबरी राठान के ग्रामीणों और माकपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को महिला थाना का घेराव किया। ग्रामीणों ने महिला एएसआई के खिलाफ थाने के आगे जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने थाने के मुख्य द्वार से अंदर जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला। 10 सितंबर को किसी मामले को लेकर महिला थाना में गए कुछ जनप्रतिनिधियों से वहां मौजूद एएसआई और थानाधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया था। इसी के विरोध स्वरूप डबली राठान के ग्रामीणों और माकपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को महिला थाना का घेराव किया। उन्होंने एएसआई को हटाने की मांग की और इस संबंध में एसपी के नाम ज्ञापन डीएसपी को सौंपा। रोष जताया गया कि यदि थाने में इस तरह अभद्र व्यवहार होगा तो आम जनता कहां जाएगी और किसके भरोसे जाएगी। लोगों में आक्रोश इतना था कि उन्होंने गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। आपकी एएसआई और आपका ये सीआई के तो उनके बाप का थाना नहीं है, जनता का थाना है। अश्लील गालियाँ, फोर्स गालियाँ निकाल के उनका स्वागत करें और जो सट्टे वाले हैं उनको बैठा के उनका वहाँ बैठाएं। हम कहें आप सट्टे पे कार्रवाई करो, किसी को नहीं बख्शो। मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक 50 साल की राजनीति में कभी मैंने किसी के खिलाफ कोई जो है पक्ष में नहीं कहा। आप भी यहाँ रह के गए हो, बाकी और भी हैं। न हम शराब के वाले पे कहते हैं, न हम सट्टे वालों पे कहते हैं, पर उनका स्वागत तो आप करते हो। और वो ये कहते हैं कि हम तो इनका सारे खाने पीने की व्यवस्था हम ही करते हैं। हमारा निवेदन है गायत्री को और यहाँ के सीआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे हटाया जाए। ये छोटा सा निवेदन है। इसका गांव के जो लोग हैं आज आए थे, क्योंकि 10 तारीख को किसी मामले में डबली राठान के पंच, वार्ड पंच और जनप्रतिनिधि गए थे और वहाँ पर एएसआई गायत्री देवी द्वारा, थानाधिकारी द्वारा वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की गई। उनको ये आरोप लगाया ग्रामीणों ने कि हमारे साथ गाली गलौज किया है, बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। उस बात को लेकर आज ग्रामीणों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ता आज वहाँ गए हैं और तमाम एरिया के जनप्रतिनिधि भी आए हैं। उन्होंने ये मांग किया कि महिला थाने में जो सामाजिक और पारिवारिक मामले ज़्यादा आते हैं तो वहाँ इस तरह की बदतमीजियाँ न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। आज महिला थाने के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व डबली गांव के ग्रामीणों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज उनका घेराव किया गया। जहां भी जब भी वहां ग्रामीण जाते हैं या बिना रसूखदार आदमी जब भी जाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ शालीनता से पेश नहीं आया जाता। वहाँ उसके साथ भद्र लगातार व्यवहार हो रहा है। गायत्री देवी का व्यवहार बिल्कुल लगातार मतलब आम जनता के विरोध में है। उनको आज हमारी हटाने की मांग थी। अगर उनको नहीं हटाया गया तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। राज्य सरकार से हुए समझौते की पालना नहीं होने से जिले भर के पटवारियों में नाराजगी है। इसी विरोध के चलते शनिवार को राजस्थान पटवार संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। अंबिके बालिके नमा नयति कशन शस्त्रस्वज्ञ सुभद्रिकां कांपे लवासिनी हरि ओम नाभ्यः सिदांतरिक्षं शिष्णोर्द्योः समवर्ततः पदव्यां भौमिदृशाः स्त्रोत्रा तथा लोक स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम पुण्यपते नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा। हवन में आहुति डाल रहे यह लोग दरअसल पटवारी हैं। इनकी पीड़ा यह है कि राज्य सरकार ने उनसे समझौता किया, लेकिन अब सरकार अपने समझौते को लागू नहीं कर रही। इसलिए ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। पटवारियों ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार ने समझौता किया था, लेकिन न तो गत सरकार ने इसकी पालना की और न ही इस सरकार ने इस पर गौर किया। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इसका मकसद है कि सरकार पटवारियों की मांगों पर गौर करे। हमने हमारा 28 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार से एक समझौता हुआ था। उस समझौते की पालना
गत सरकार ने भी नहीं की थी और इस सरकार ने लगभग 2 साल का कार्यकाल होने को पूरा है, लेकिन अभी तक उस समझौते को नहीं संभाला। और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का जनता का कोई काम रुके, क्योंकि हाल ही में कोरोना महामारी भी चल रही है। इसीलिए हमने सरकार का ध्यानाकर्षित करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सरकार सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इसका हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इस सरकार से बड़ी आशाएं हैं। पूर्व में भी 2013 में हमें बहुत सारे वित्तीय लाभ दिए गए थे और अब भी हमें आशाएं थी कि ये सरकार आते ही हमारे समझौते को लागू करेगी, लेकिन समझौते को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे पटवारियों में रोष व्याप्त है। और आज हमने ये सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से सरकार को हमारी तरफ ध्यानाकर्षित करवाना चाहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारे समझौते को लागू करके हमारी वेतनमान संबंधी जो विसंगति है उसको दूर करके और वेतन सुधार करेगी। राज्य सरकार द्वारा पटवार संघ के साथ हुए समझौते में 36 ग्रेड पे के लिए 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर आज तक कोई सुनवाई नहीं होने के कारण पीलीबंगा एसडीएम कार्यालय के सामने पटवार संघ द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। उप शाखा अध्यक्ष अशोक जिनागल के नेतृत्व में पटवारी राम कुमार मेहरा सहित पटवारी उपस्थित रहे। आज पटवार संघ प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, क्योंकि सन 2018 में सरकार का पटवार संघ के साथ जो समझौता हुआ था उसको आज तक लागू नहीं किया गया है और हमारी वेतन कटौती और 3600 ग्रेड से मुख्य मांग थी, जिसका आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही इसका निपटारा कर देंगे, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। उसके लिए सभी उपखंड कार्यालयों पर हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, जिसका ज्ञापन हम सभी उपखंड कार्यालयों और कलेक्ट्रेट ऑफिस में 8 तारीख को दिया जा चुका है, ताकि सरकार जाग सके और हमारी मांग सुन सके। शहर के हृदय स्थल भगत सिंह चौक सहित रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक के मार्ग का जल्द ही बदला नजर आएगा। भगत सिंह चौक का जहां सौंदर्यकरण होगा, वहीं डिवाइडर को धूलपुरी पत्थरों से आकर्षक लुक से बनाया जाएगा। यही नहीं, डिवाइडर के बीच पौधारोपण और हेरिटेज पोल भी लगेंगे। इसकी पूरी कार्य योजना तैयार हो गई है। इसको लेकर शनिवार को नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल और पार्षद सुमित रिडवा ने जंक्शन बाजार क्षेत्र में चल रहे डिवाइडर निर्माण का जायजा लिया। जंक्शन क्षेत्र में क्या क्या होंगे बदलाव, देखिए यह रिपोर्ट। जंक्शन का भगत सिंह चौक अब कुछ ही दिनों में सुंदर दिखने लगेगा। खास बात है कि भगत सिंह चौक का नया नक्शा MNIT जयपुर से तैयार करवाया गया है। इस नक्शे को जयपुर, दिल्ली जैसे चौक चौराहों की तर्ज पर तैयार किया गया है। चौक पर 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही भगत सिंह की प्रतिमा भी बेहद आकर्षक ढंग से लगाई जाएगी, ताकि शहर में आने वाले लोगों के लिए यह चौक आकर्षण का केंद्र बने। इसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करवाया जाएगा। यही नहीं, बोलार्ड लाइटिंग सिस्टम के साथ रेलिंग भी चौक पर लगाई जाएगी। नगर परिषद ने इस कार्य की पूरी योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में सभापति गणेश राज बंसल ने जानकारी दी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि शहर के मुख्य मार्गों व मुख्य चौकों को सौंदर्यकरण किया जाए। इसी कड़ी में पहले टाउन में बटनेर दुर्ग के पास रोड का सौंदर्यकरण किया गया है। अब हनुमानगढ़ जंक्शन में भगत सिंह चौक का कायाकल्प किया जाएगा, सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके आसपास के क्षेत्र में डिवाइडर बढ़ाकर, अच्छी लाइटें लगाकर, हेरिटेज लाइटें लगाकर और उसमें पौधारोपण करवाकर शहर का सौंदर्यकरण किया जाएगा। जो भी कोई बिजली की लाइनें हैं उन्हें सही करवाकर सुंदर बनाया जाएगा। जो भगत सिंह चौक पर टेम्पो खड़े रहते हैं, इन टेम्पो को भी सीमित मात्रा में किया जाएगा और जो सड़कों पर अतिक्रमण कर रखे उन्हें हटाकर उन्हें सर्विस रोड देकर इस भगत सिंह चौक के आसपास के क्षेत्र को सौंदर्यकरण किया जाएगा। सिंह जी की प्रतिमा को भी उनके कद के अनुरूप इसको बदला जाएगा। हो सकता है जैसे वो सिख समुदाय से थे तो उनके अनुसार ही उनकी प्रतिमा बनाकर लगाई जाएगी। ये कब से तक ये शुरू हो जाएगी? शीघ्र ही, इसी वर्ष में ही हम इस काम को करना चाहते हैं।
भगत सिंह चौक की खूबसूरती के साथ जंक्शन रेलवे स्टेशन रोड से लेकर बस स्टैंड तक के चौराहे और डिवाइडर भी सुंदर बनाए जाएंगे। इस पर करीब 36 लाख रुपए खर्च होंगे। बस स्टैंड के पास डिवाइडर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। इस डिवाइडर के बीच पौधारोपण और हेरिटेज पोल लगाए जाएंगे। वहीं जंक्शन भगत सिंह चौक का सौंदर्यकरण के साथ नगर परिषद जंक्शन में रेहड़ी और टेम्पो चालकों की व्यवस्था सुधारने की भी कार्य योजना बना रही है। अगर सही समय पर यह सब कुछ होता है तो आमजन के साथ रेहड़ी और टेम्पो चालकों को बेहद राहत मिलेगी। नगर परिषद चेयरमैन और पार्षद सुमित रिणवा ने इसका जायजा लिया। इस संबंध में पार्षद सुमित रिणवा ने विस्तार से बताया। नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ क्षेत्र में मुख्य बाजार, मुख्य रोडें, उनका सौंदर्यीकरण करने का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम नगर परिषद द्वारा टाउन नगर परिषद की जो रोड है किला क्षेत्र के पास, उसको करीब 98 लाख रुपए लगाकर सीसी रोड और ट्यूबलर पोल और लाइटें लगाकर, आपने देखा होगा रात को पूरा किला जो है उससे प्रदर्शित होता है। उसके बाद जंक्शन के अंदर 36 लाख की लागत से एक डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक और भगत सिंह चौक से बस स्टैंड तक। करीब वो 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा रखा जाएगा। उस पर धौलपुर का पत्थर लगाकर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बीच में बहुत अच्छे पेड़ और हेरिटेज पोल लगाकर बाजार की सुंदरता को निखारा जाएगा। जो बिजली की लाइनें अस्त व्यस्त, उन्हें हटाने के लिए तखमीना लगभग तैयार हो चुका है बिजली बोर्ड से 10-12 लाख का। वो पैसे भरवाकर इसको लाइनों को शीघ्र शिफ्ट कर देंगे। और उसी कड़ी में हुडको द्वारा भगत सिंह चौक का तखमीना लगभग तैयार है और 2-4 दिनों में हम इसकी निविदा की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर लेंगे। और उसमें भगत सिंह की जो प्रतिमा है उसको भी, यहाँ का जो ये जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो सिख बाहुल्य क्षेत्र भी है और सिख समुदाय को देखते हुए उन्हीं के अनुरूप उसकी प्रतिमा को लगाया जाएगा। और जो चिमन होटल के आगे जो टेम्पो स्टैंड है, वहाँ टेम्पों को सीमित करने के लिए एक छोटा सा वहाँ नाला को थोड़ा पीछे करके एक पेच दी जाएगी उन्हें चलने के लिए, और वहाँ रेलिंग लगाकर एक छोटा सा पार्क टाइप उसको बनाया जाएगा। और टेम्पों के लिए एक रेलिंग लगाकर 5 या 4 टेम्पो खड़े करने की सुविधा रहेगी ताकि उससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे। एक जो रेडियो है जो बाजार में बेहतर रेडियो के लिए बातचीत चल रही है रेडी वालों से। ये जो सब्जी मंडी के पास हमारी जगह पड़ी है, विधायक महोदय ने भी इनसे बातचीत की है। उसमें इन रेडियो की जितनी मात्राएं हैं 50 या 60, उसमें हम इंटरलॉकिंग लगाकर उससे बहुत ही सुंदर बनाकर लाइटिंग वगैरह उसमें दे के और एक रेडी मार्केट बनाना चाहते हैं। और यहाँ इस बात की स्टिकनेस करेंगे ट्रैफिक पुलिस से भी, यहाँ बाज़ार में कोई रेडी सब्जी की या फ्रूट की ना रहे। जब सारी चीज़ वहाँ चली जाएंगी तो लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। और ये रेडी मार्केट वहाँ जो है हम लॉटरी डाल के उनको एक स्पॉट दे देंगे, जो नंबर जिसका आएगा वो वहीं रेडी लगाएगा। भगत सिंह चौक सौंदर्यीकरण करवा रही नगर परिषद का यह कार्य बेहद सराहनीय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वर्ष 1995 में जो स्वरूप भगत सिंह चौक का था वह खो चुका है। चौड़ाई से लेकर खूबसूरती तक सब बदरंग हो चुके हैं। इस बारे में जब स्काई चैनल ने भगत सिंह चौक के आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह चौक पहले बेहद आकर्षक था। यहाँ फव्वारे चला करते थे, लेकिन अब इसकी बनावट सीमित सी रह गई है। लोगों ने नगर परिषद के प्रस्तावित कार्य पर खुशी जताई। उनका कहना था कि यह कार्य अगर पहले होता तो और अच्छी बात थी। भगत सिंह चौक में करीबन 95-94 के लमसम बहुत बढ़िया डेकोरेशन है। इसका स्वरूप काफ़ी विस्तार में था। लाइटिंग की व्यवस्था थी, कलर्ड लाइटें लगी हुई थी। उस टाइम फुहारे भी चलते थे जो शाम के टाइम में मार्केट के बहुत ही रमणीय प्लेस हुआ करता था किसी टाइम में। धीरे धीरे इसकी पोजीशन है वो जर्जर होती होती आज इस पोजीशन में है कि यहाँ भगत सिंह के चेहरा किसी को नज़र नहीं आता। आसपास जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और जो अपने 4 दीवारी है उसकी भी जर्जर हालत में है। कई बार हमने ये डिमांड उठाई है कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। चौक का शहर का मेन चौक है। तो अब जानकारी मिली है कि प्रशासन के पास ऐसा बजट है या इसे करने में उत्सुक है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं। शहर के जो चौक है एक है। हमारे जो चेयरमैन साहब शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए जा रहे हैं, हम इसका तहे दिल से व्यापारी लोग इनका धन्यवाद करते हैं।
और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जो भगत सिंह चौक है ये आज से काफ़ी साल पहले इसमें फव्वारे लगे हुए थे और चौड़ाई भी ज़्यादा थी। उसके बाद में चौड़ाई कम कर दी और फव्वारे भी हटा दिए। और जो पहले 95-96 के से पहले जो फव्वारे चलते थे, रंगीन फव्वारे थे और सुंदरीकरण था और लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। भगत सिंह चौक पहले जो था बहुत सुंदर बनाया हुआ था किसी ज़माने के अंदर, और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा थी। बाद में इस पर फुहारे लगाए गए थे। फुहारे में बहुत लोग यहाँ स्पेशल शाम को घूमने के लिए आते थे और ये मेन बाज़ार के अंदर है। लोग इसको सुंदर समझते हैं। और अब जो हमारे चेयरमैन साहब गणेश जी बंसल हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इसको सुंदर और अच्छा बनाएंगे और बाज़ार में डिवाइडर बनाएंगे। मैं गणेश बंसल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इन्होंने ये जो बीड़ा उठाया शहर की सुंदरता के लिए, इसके लिए हम सब व्यापारीगण उनके साथ हैं तन मन धन से। भगत सिंह चौक जो है बनाया था, ये बहुत ही हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने जो क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस भगत सिंह चौक की स्थापना करवाई थी। कांग्रेस के टाइम में भी ये बड़ी मुश्किल से ये इसको बना पाए, लेकिन ये काफ़ी सालों से अब जो इसकी जो चौक की बड़ी दुर्दशा हो रही है। इसकी चारों तरफ से चारदीवारी टूटी हुई है और इसका जो गेट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है। उसके अंदर गायें, सूअर, कुत्ते, दुनिया भर के वो जानवर घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर पीपल का पेड़ जो है पता नहीं कहाँ से बड़ा हो गया, और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो भगत सिंह जैसे ये शूरवीर शहीद आज़म जो थे, उनकी मूर्ति छुप गई है। एक पीपल का, एक बड़ का, एक और वृक्ष जो है बड़े हो गए। यानी प्रशासन, पिछली जो सरकार थी, बोर्ड था, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और अब जो इन्होंने कल जो घोषणा की है, जो इसका जो मॉडिफाई करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसका देखो हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका स्वागत करती है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों में 5 किलो अफीम सहित पकड़े गए 8 तस्करों को पुलिस ने पुनः रिमांड पर लिया है। इन सभी से अब पुलिस उनके ठिकानों के बारे में सख्ताई से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पीलीबंगा पुलिस व जिला विशेष पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। पीलीबंगा में पकड़े गए 8 अफीम तस्कर यही हैं। इनसे पुलिस ने करोड़ों की अफीम बरामद की थी। ये सभी आरोपी जोधपुर जिले के हैं। अब पुलिस इनके ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रही है, इसलिए इनको दोबारा से रिमांड पर लिया जा रहा है। पहले भी पुलिस ने 8 जनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उनका 3 दिन का रिमांड लिया था। ये तस्कर इस अफीम को पंजाब में डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे। इस मामले की जाँच टाउन थाना प्रभारी को सौंपी गई है। डीएसटी व पीलीबंगा पुलिस द्वारा 5 किलो अफीम के साथ में 8 लोगों को 2 गाड़ियों से गिरफ्तार किया गया था। उस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इनको पेश करके कोर्ट में रिमांड लिया था 3 दिन का। आज उनको पुनः दोबारा कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगा जा रहा है, जिससे जहाँ से ये अफीम लेके आए थे, फड़ौदी के पास कोई जगह बता रहे हैं, किसी आदमी का नाम और जहाँ से लेके आए उस जगह की तस्दीक करें, उस आदमी को गिरफ्तार करने के प्रयास करेंगे। और इन सब के लोगों के खिलाफ इनके पूर्व में क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले किनके खिलाफ क्या मुकदमे रहे हैं, वहाँ से रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे। 8 मुलजिम हैं, उसमें से हम 5 का जेसी करवा रहे हैं, 3 का पीसी मांग रहे हैं। जो मेन जिसमें मुख्य हैं, जो वहाँ से लेके आए हैं, वह सप्लायर है, उनका पीसी मांग रहे हैं। एक राजेश है, 2 उसके साथी और हैं, उनको 3 का पीसी मांग रहे हैं। नशा युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है। इसी नशे के चलते एक आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि जब आरोपी पकड़ा गया तो वह नशे की हालत में था। पुलिस उससे चुराए गए लैपटॉप की बरामदगी करने में जुटी है। टाउन स्थित शक्ति कंस्ट्रक्शन कार्यालय के कैंची गेट और कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया है। पुलिस के मुताबिक शक्ति कंस्ट्रक्शन के सुमित और उसके पार्टनर संदीप से टाउन थाने में चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी की पहचान बरकत कॉलोनी के भानीराम के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। कि जी हम शक्ति कंस्ट्रक्शन के कार्यालय नगर परिषद के पास हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे ऑफिस के नीचे कैंची गेट का ऊपर कमरे के ताले टूटे हुए हैं और जो कोई व्यक्ति हमारा लैपटॉप वगैरह टूटी ये सामान चोरी कर ले गया, जिस पर मेरी नाइट ड्यूटी थी। थाने से मैं तुरंत वहाँ उनके टेलीफोन की इतला पर पहुँचा तो वहाँ सुमित
कंपनी मालिक कार्यालय मालिक सुमित व उनका पार्टनर संदीप दोनों और एक वो था दादरी, तीनों और कई नीचे लोग बाग खड़े थे, वो अपने कार्यालय में उपस्थित मिले, जिन्होंने मुझे ये मौका दिखाया। तो नीचे कैंची गेट का व ऊपर के दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे और लैपटॉप वहाँ से उठाया हुआ था और सामान थोड़ा बहुत इधर उधर बिखेरा हुआ था और पानी की टूंटियाँ खोली हुई थी। तो फिर बाद में उन्होंने सुमित ने और इस संदीप दोनों ने अपने ऑफिस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे दिखाए। तो उस कैमरे के अंदर बानीराम सनोब मदनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बरकत कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन की तस्वीर साफ नज़र आ रही थी, जो करीब करीब चोरी करने का आदतन अपराधी है और इनके खिलाफ काफ़ी आपराधिक मुकदमे पूर्व से ही दर्ज है। और ये बानीराम है जो नशा करने का आदी है। तब मैंने और उनके ऑफिस के कार्यालयों सुमित व संदीप वगैरह 3-4 व्यक्ति और उनकी तलाश के अंदर निकले। तो तलाश करते हुए जब मैं वहाँ कंदोई धर्मशाला के पास किसान भवन के पास पहुँचा तो वहाँ पर ये मिला नशे की हालत में। इनको पकड़कर पूछताछ की तो लड़खड़ाती आवाज़ के अंदर कहा कि मैंने लैपटॉप उठाया और ये किया वो किया, चोरी की थी ताला तोड़ के, लेकिन थोड़ा नशे की अवस्था ज़्यादा थी। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस निरंतर अवैध शराब कारोबारियों और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 1 सितंबर से चलाए गए अभियान के तहत ये कार्रवाई की। 1 से 20 सितंबर तक आबकारी विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के तहत अब तक जिले में 33 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें खेतों में हथकड़ बनाने, दुकानों पर अवैध शराब बेचने सहित वाहनों पर अवैध शराब की सप्लाई करने के मामले शामिल हैं। पुलिस ने इन कार्रवाइयों में 19,000 लीटर लाहन नष्ट करवाया है। वहीं 200 बोतल शराब भी पकड़ी गई है। आबकारी थाना प्रभारी के मुताबिक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसमें सभी आबकारी निरीक्षक और प्रहरा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रीमान आबकारी आयुक्त के द्वारा 1 तारीख से 20 तारीख तक एक स्पेशल अभियान चलाया गया है आबकारी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु। इस अभियान के तहत अब तक जिले के अंदर कुल 33 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 6 अभियोग जो है दुकानों के हैं, 22 अभियोग सिंपल है और 2 महत्वपूर्ण अभियोग हैं और 3 जो है 2 व्हीलर जो है वो पकड़े जा चुके हैं इस अभियान के तहत। और 19,000 लीटर जो है वो वास नष्ट की जा चुकी है और करीब 200 बोतल के आसपास की जो है शराब वो रिकवर की जा चुकी है। ये 20 तारीख तक ये अभियान जारी रहेगा। इसमें सभी आबकारी निरीक्षक और जो प्रहरा अधिकारी है उनके और सभी टीमों को इसमें लगाया हुआ है पूरे जिले के। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से जंक्शन में पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। उन्होंने आमजन से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। जंक्शन राजीव गांधी जिला स्टेडियम के पास शनिवार को पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। कलेक्टर ने पौधे में पानी देकर उस पर ट्री गार्ड भी लगवाया। कलेक्टर ने बताया कि पहले वन विभाग की ओर से कोहला फार्म में पौधे लगाए गए थे, जो राज्य सरकार के दिए लक्ष्य अनुसार श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह पौधे लगाए गए। कलेक्टर ने पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। इस मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति के लादू सिंह भाटी सहित कई पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। इस दौरान 21 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। आज ये पौधारोपण किया गया हमने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने टारगेट दिया था कि 550 पौधे लगाए जाएं। इसी के तहत पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक दिन कोला फार्म में प्लांटेशन किया था और आज ये जो प्लांटेशन किया गया है लादू सिंह जी भाटी और इनकी टीम के द्वारा, हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और मैं सबसे ये आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और पर्यावरण संरक्षण हो सके। हनुमानगढ़ के द्वारा आज जिला स्टेडियम के बैक साइड में
21 पौधे ट्री गार्ड समेत लगाए गए। मानवथान सेवा समिति निरंतर अपना हर वर्ष पौधारोपण निरंतर करती रहती है। इस साल भी अभी लक्ष्य से अधिक पौधों को हम लगा चुके हैं। निरंतर उनकी गुड़ाई और छटाई और उनकी देखभाल करते रहते हैं। आज इसी क्रम में यहाँ 21 पौधे लगाए। गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में आज 21 पौधे ट्री गार्ड समेत लगाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।